हिंदू है ना मुसलमान, हम मेहनत करने वाले हैं। प्यार भरे गुलदस्ते हैं, अमृत के छलकते प्याले हैं। भाई के गले पर भाई की तलवार नहीं गिरने देंगे। भाई चाहे तो सतरंगी मीनार नहीं गिरने देंगे। हिम्मत की कसम, गैरत की कसम, धरती और अंबर की कसम। तरर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 
आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक। आज का टेम्परेचर 7-8 डिग्री के आसपास है। और पता है देश में क्या चल रहा है? जी नहीं, एनआरसी चल रहा है। एनआरसी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर जगह भ्रम का माहौल है और सीएए को इससे कोई मतलब नहीं है। आज इस एपिसोड में इसी का फायदा उठाएंगे। हर लोग जात पात के नाम पर अपना रोटी सेक रहे हैं, तो जनता एक्सप्रेस काहे पीछे रहेगा? हम भी रोटी सेक लेते हैं। चलेंगे पोपट भैया के पास, उनको कहेंगे भैया कागज पत्र दिखाइए, बाबूजी का नाम बताइए, उनके बाबूजी का नाम बताइए, उनके बाबूजी का नाम बताइए, उनके कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और जैसे फंसेंगे हम कहेंगे चलिए देश खाली कीजिए, आपको बाहर जाना है। बोलिए कहाँ जाइएगा? पाकिस्तान है? नहीं। बांग्लादेश? नहीं। श्रीलंका? जहां जाना है बोलिए, वहां का गाड़ी हम बैठा देते हैं, अब सब सामान लेके चले जाइएगा। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए जो को आर्टिस्ट है, पटना रंगमंच को उभरते अभिनेता धीरज भाई, जनता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। सब ठीक ठाक? हाँ, सब बढ़िया। और ये आदित्य भाई हैं, इन्हें भी आप जनता एक्सप्रेस में देख चुके हैं। और ये राम परवेश जी हैं, पहली बार जनता एक्सप्रेस में आए हैं और प्रशासन के कैरेक्टर में। ठीक ठाक है ना भाई जी? हाँ, एकदम ठीक है भैया। एकदम ठीक है। तो चला जाए, चला। प्लीज कम। तो लीजिए, जनता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये हमारे अधिकारी चले इस गेट के पास, इन्हें बुलाएंगे और इनका कागज पत्र जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे। नहीं करना चाहिए। एनआरसी को लेके आए थे हम लोग, तो नाम पता ये सब पूछने के लिए आए थे। पूछो उनसे। नाम क्या है आपका? राशि सिंह। ये क्या चीज़ है? मतलब हम लोग होम मिनिस्ट्री से आए हैं, ठीक है। और एनआरसी जैसा आप देख रहे हैं कि देश में लागू हो रखा है, तो उसी के लिए हम लोग जांच के लिए आए थे। जांच के लिए आए हैं हम लोग। नाम क्या हुआ आपका? राशि सिंह। कुछ कूट नहीं रहे, ये नहीं रखे हैं, कार्ड कोड वगैरह नहीं रखे हैं। हाँ तो जी फॉर्म पे है। राशि सिंह। और जो आपके फादर हैं उनके पिताजी का नाम क्या है? सादे प्रसाद सिंह। घर में और कोई जेंट्स है? बुलाई दो। बताइए। जी, हम लोग जैसा देश में एनआरसी लागू हुआ है, हाँ। तो उसी के जांच पड़ताल में आए हैं। अच्छा। आपके पिताजी का नाम? डॉक्टर गणेश सुधांशु। वो अच्छा, डॉक्टर थे। गणेश सुधांशु। हाँ, शायद उनके पिताजी का नाम होगा। राशि सिंह, वो ये बहू है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपको देवर हुए। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अभय शंकर। पिताजी का नाम डॉक्टर गणेश सुधांशु। उनके पिताजी का नाम? देवी प्रसाद सिंह। और फिर उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम तो इतना याद नहीं होगा। नहीं, तो जैसा आप एनआरसी के बारे में जानते हैं, तो इतना भी तो जानकारी है कि मतलब उनके के पिताजी का भी नाम आपको पता रहना चाहिए। अब पूछना पड़ेगा घर में, 200 साल पहले का थोड़े, वो वंशावली चेक करना पड़ेगा। और उसी के लिए तो एनआरसी भी लागू इसीलिए तो हुआ हम लोग आए। है। इसीलिए हम लोग आए ही। अच्छा अच्छा। हाँ, आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं ठीक है, इन लोग एनआरसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए रहे। रामराज सिंह लिखिए ना, बताते हैं तब। रामराज सिंह। ये जो है ना कि मतलब जो चेकिंग करने के लिए है ना डिपार्टमेंट से, तो मतलब जो लोग कागज पत्र सही है, एड्रेस सही है, वो लोग रहेंगे यहाँ। उनको अगर किसी के पास नहीं है, अता पता नहीं है, तो उनको बाहर भेजने का प्लानिंग है सरकार की तरफ से। तो अच्छा बात है, बढ़िया चीज़ है। सही बात। लिखिए और रामनाथ सिंह। उनके पिताजी का उनके नाम? पिताजी पता नहीं है। 300 साल पहले तो पता नहीं है हमको। तो बताना होगा ना सर। ना उनका पता नहीं है। रामराज सिंह, राम ध्यान सिंह। आप गलत बोल रहे हैं सर। नहीं, राम ध्यान नाम है। इतना तो पता है, उसके बाद पता नहीं। देखना पड़ेगा, तब अपने चाचा उचा से पूछना पड़ेगा ना पुरानी बात। से पूछना होगा, जानकारी करके रखना ही होगा ना सर। हाँ ठीक है, उतना लिखिए ना, 3 लिखिए ना। तो फिर गड़बड़। नहीं, ये पूरा फॉर्म पूरा भरना है। पूरा भरना है। हाँ। अच्छा रुकिए तब एक। तो कहने का मतलब है कि वो अंदर में पता नहीं क्या करने गए हैं, किसी से पूछ के या बातचीत करके आएंगे। आते हैं तो पूछे, देखते हैं। हम पता किए, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। बहुत पता किए और दादा वादा का नाम पता नहीं चल रहा है हमको।
तो नहीं पता चल रहा है तो आपको पता है कि एनआरसी जब लागू हुआ है तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको कहाँ मतलब जेल जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा आपको। कहाँ भेजिएगा आप? नहीं देखिए, हम सुनिए, ये जो अधिकारी है ना, एक मिनट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से आए हैं, हमको इन लोग खोजे, हम प्रेमचंद में ही थे। पहले मनीष भैया चलिए बताइए कहाँ कहाँ, हम लोग जो जानते हैं चाची जी को जानते हैं। तो आप जानते नहीं हमको? नहीं, इन लोगों का कहना जो सरकार जानते हैं, इनसे नहीं होगा ना मामला। भैया जब आपको ये पूरा बोला जा रहा है कि हर चीज कीजिए तो आप कर नहीं रहे हैं, उसके बाद अच्छा ये मानिए नहीं रहेगा, अगर नहीं कागज पत्र तो क्या बाहर चल जी जी, पूरा पूर्वज यहाँ रहा है, पूरा खानदान रहा है। पूर्वज से मतलब नहीं है भैया, जो सरकार कह रही है वो हम करने के लिए आए, हम बस हम आपका एक मिनट बाबू साहब, बड़ा बाबू, ये बड़ा बाबू हैं, हम बताते हैं। ये देखिए ये लोग पूरा हम बता रहे हैं, ये पूरा टीम, इन लोगों का कहना है कि अगर कागज जिसके पास नहीं है तो सामने वाले से पूछ लें। मान जैसे कि बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो कौन सा कंट्री आपको अच्छा लगता है? हम कहीं नहीं जाएंगे, जाने के लिए नहीं, अब जाने के लिए नहीं बोल रहे, जाने के मतलब अगर मैंने कोई कहा कि नहीं भाई बगल में श्रीलंका है, रावण राज है, कभी राम जी वहाँ गए तो श्रीलंका है, तो इन लोग का क्या है कि गाड़ी इन लोग मतलब आपको यहाँ से जो सामान लेकर के जो जाना है, आपको अपना ये लोग गाड़ी देंगे, श्रीलंका कहेगा वहाँ ड्रॉप कर देंगे, बांग्लादेश कहेगा वहाँ ड्रॉप कर देंगे, पाकिस्तान कहेगा वहाँ ड्रॉप कर, श्रीलंका हम कोई गाड़ी से ड्रॉप करेंगे। ये इन लोग मतलब अपना जो भी है भाग करेगी, आप हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सब यहाँ जमीन पर श्रीलंका चल जाए। नहीं, तो आपके पास कागज पत्र नहीं है, जैसे आप नहीं बता रहे, कहाँ तक बताएं जी? बताए अपना दादा नाम तक तो पता है। दादा तक, दादा के देखिए दादा, हम बताए आपको देवी प्रसाद सिंह, रामजाल सिंह, इसके बाद ये भी तो पापा जी अब रामदयाल सिंह, अब हमको पता करना पड़ेगा, गांव जाना नहीं, तो पड़ेगा। यही कागज समय दीजिएगा तब ना हमको। ये समय ये लोग नहीं दे रहे, बोले यही कागज आज हमको भेज दीजिएगा। नहीं, तो कागज पत्र रेडी नहीं है तो एनआरसी है ना, मतलब आप यहाँ के रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, नहीं है आप लोग नहीं। बांग्लादेश कंट्री में नहीं जाएंगे भाई, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, श्रीलंका का हम सोच सकते तो श्रीलंका जाइएगा, जाएंगे नहीं, लेकिन सामान मन पैक कीजिए, बोलिए सामान मन बांधने के लिए। ऐसा कैसे रोक के बुलाते हैं घर वालों को, श्रीलंका भी कैसे समझे आपका बात? बता भी नहीं रहे, उसके बाद हम बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। बताइए पिंकू जी, आइए इधर जरा। एनआरसी के लिए लोग आए हुए हैं, हम डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं श्रीलंका भेज देंगे, जाइएगा। मैडम कुछ कह रही हैं? कोई भी कार्रवाई के लिए टाइम मिलता है, ऐसे कुछ भी उठ के आ गए और काम हम लोग कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं होता। पाकिस्तान वापस जाएंगे, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, वहाँ भी व्यवस्था है। अफगानिस्तान ही भेजेंगे। नहीं, ये लोग डिसाइड करेंगे हम लोग को कहाँ जाना है। अभी हम थाना को बुलाया जाए लगता है। नहीं, थाना का स्टाफ है ना, थाना से ही है, थाना से आए हैं। अरे सचिवालय से है ना, सचिवालय जो मेन जो थाना है वहाँ से इनको बुलाया गया है कि देख रेख के लिए कोई दिक्कत होगा उसके लिए। थाना से आए, इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब चेक कर लिए? नहीं, कोई सपोर्ट विरोध चेक कर लिए हैं। आपको डॉक्यूमेंट देना होगा ना जो मांग रहे हैं लोग। बाबा का नाम ये नहीं मालूम है, इसका मतलब यहाँ का नहीं है। वो कोई बच्चे नहीं बता पाए, हमारे बच्चों से आप पूछिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने बाबा तक ही बता पाएंगे। उसके आइए ना भैया, बहुत प्रॉब्लम हो गया है बहुत। क्या भाई जी आइए, तो जान पहचान के इनको हम लोग मिले थे, जैसा फोन बंद कीजिए ना। ये इन लोग आए हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और होम मिनिस्ट्री से, एनआरसी का जांच चल रहा है, तो इनके पास शायद इन लोग कह रहा है कि कागज नहीं है, बाबा का नाम नहीं मालूम है, तो इन लोगों को भी यहाँ से शिफ्ट करना है। मतलब जैसे आप चाहे तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, अफगानिस्तान भेज दिया जाए, श्रीलंका भेज दिया जाए, तो ही बोल रहे श्रीलंका इनको पहुँचाने का सरकार की तरफ से प्रबंध है। भेजेंगे, अफगानिस्तान भेजेंगे, हम कहीं कंट्री में नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो श्रीलंका जा सकते हैं, राम जी गए थे तो जा सकते हैं। हाँ, तो चलिए लेकिन अभी नहीं जाएंगे हम। भाई जी ये नियम है ना जी, नियम एनआरसी में है ना कि कागज पत्र नहीं रहेगा। आपको नियम पता है? सब पता है, हम नहीं ना। एक मिनट, आपको नियम नहीं मालूम? मैडम सर नियम बता दीजिए तो क्या नियम पता है, लेकिन हम आप लोग को नहीं जानते, आप लोग जाइए। मतलब ये पता है ना कागज नहीं रहेगा तो देश छोड़ना पड़ेगा। देश के नागरिक है, किसका हिम्मत हम लोग को निकाल दे। अच्छा मोदी जी भी आएंगे तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। नहीं, मोदी जाएंगे, दूसरे दरवाजे पे आप जाइए, फोर्स काम लेके आइए, कीजिए। हम नहीं जाएंगे, जाइए। हम देखते हैं आप कॉलोनी में किसी को कैसे निकालते हैं, अल्लाह सबसे प्रूफ लीजिए आप लोग। आप समझ हम ले नहीं रहे हैं, पहले समझेंगे आपका बात। आप नहीं मानिएगा तो फिर हम लोग को गलत कीजिए काम ना, करना होगा जो ना। कार्रवाई करने का। मतलब इनको ले जाएंगे अभी यहाँ से, अभी तत्काल इनको ले जाकर अरेस्ट करेंगे। लाठी निकाल के क्या हो जाएगा लाठी मार भैया आप अकेले ना लाठी, यहाँ पर लोग इतने लोग हैं। बताइए। दरवाजा खोले, हम लोग वही हम गलती की, इनको आप लोग देख जाइए। लिया, और हम हिम्मत है, मित्र है, जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमको ले जाइए सिपाही जी। हाँ, हम नहीं जाएंगे। अरे चलना पड़ेगा। अरे बुलाइए, फोन लगाइए, फोन लगाइए। एक मिनट, ठीक, नहीं, नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। नहीं
हम नहीं जाएंगे। पहले समझ मेरी बात को समझ। खड़िए तो आप नहीं अपना जाएंगे। ID कार्ड दिखलाइए। आईडी तो नहीं अभी। कैसे नहीं है आप दिखलाइए। आईडी लेकर नहीं चल रहा है ना हमको। क्यों नहीं हम लोग दिखलाएं, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिखलाएं। एक मिनट मैडम गुस्साइए नहीं, गुस्सा नहीं, हम गुस्सा ये दिखलाएंगे अगर पुलिस वाले हैं तो। इनके पास नहीं है मैडम आईडी कैसे कार्ड, नहीं है? ये नकली है। ये नकली है। हटिए तो थोड़ा सा काम बस गुस्साइए नहीं, देखिए हट जाए। एक मिनट भाई गुस्साइए नहीं, आप हमको जानते हैं ना। जान रहे हैं हम सब। ये देखिए हमारे संग, तो इधर आइए। कहने का मतलब आप जान रहे हैं, हम यही नहीं कहे कि इन लोग हमको लेकर के आया है। देखिए मैडम, वो देखिए उस गाड़ी में एक गाड़ी देखिए यहाँ सामने। मनीष जी क्या, मनीष जी बताए कहाँ देखा? मैडम जिस नाम से जिस काम से जानती हैं वही कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि ये देश में लोग कंफ्यूज्ड है, नियम कानून क्या है पता नहीं है, और तिल के तार राई को पहाड़ बनाए हुए। तो आप लोग के माध्यम से हंसी मजाक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एनआरसी क्या है, पढ़िए समझिए जानिए, तब उस पर जो भी व्यक्त तब जो भी फैलाइए। यही था। तो इसके लिए जो गुस्सा है उसके लिए सॉरी। नहीं सॉरी की बात नहीं है। कोई बात नहीं। आपके साथ काम कर नहीं सही बात है। हर जागरूक नागरिक को अपना पूरा प्रूफ के साथ देना चाहिए। एक्टिंग कर रहे हो यार, बोल दिए तो। चलिए आइए जरा हम अपने जनता से बात कर लेते हैं। आइए सिपाही जी। देखिए वो भाई जी हमको पहचानते थे, लेकिन उनको ये लग गया कि हम तो बोल दिए कि भाई हमको इन लोग लेकर के आए हैं, जिसके कारण अब मैडम जिस तरह से गुस्सा रही थी कि आई कार्ड देखने के बाद बढ़ जाता, इसीलिए हमको लगा कि इसको पैकअप कर दें। तो कहने का मतलब है आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई श्रीलंका में इंटरेस्टेड थे, बाकी लोग जहाँ के इंटरेस्टेड है आगे चलेंगे और भी कुछ जगहों पर जाके ऐसा कुछ रोड चलते किसी को पकड़ेंगे, पर उससे पहले अभी हम लेंगे एक छोटा। तो भैया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इधर एक दुकान है, एक भाई जी हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जाइए बुलाइए उनको। क्या काम है? हाँ बताओ इनको। जो इस देश में एनआरसी का चर्चा पूरा चल रहा है, जी हाँ। तो उसी का जाने का संभावना बहुत मतलब जांच पड़ताल की है। तो आपका नाम चाहिए? हाँ, महमूद अहमद काज़मी। आपके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम जी नहीं मालूम। ये तो यार बड़ा ऐसा सवाल है। पिताजी का तो नाम मालूम है। उनके पिताजी का, आपके पिताजी का नाम आपको मालूम है? जी जी। और आपके पिताजी का नाम क्या है वो आपको नहीं मालूम? नहीं, वो बता सकते हैं, मगर अब उसके बाद पूछिएगा तो नहीं। तो सर बताना होगा, इसलिए कमरुद्दीन लिखे। हाँ कमरुद्दीन काज़मी। यही बात हम आप पहले बोले थे। तो एक सेकंड बस हो गया इनका। हाँ, तो आपको पता है कि एनआरसी जैसे देश में ये हल्ला हुआ है एनआरसी का, जी, जी, जी। कि जो इस देश का वासी है हाँ। तो मतलब उसको अपने पूरे पूर्वज का नाम याद रखना जरूरी है, और अगर नहीं याद है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा दूसरे देश। वो बात अलग की बात है कि आप दूसरे देश भेजिए या तीसरे देश भेजिए, मगर आज के समय में पापा के नाम के अलावा दूसरा उनके पापा का नाम तक मालूम रहता है। सर तो जानना बहुत जरूरी है। हम बता रहे हैं पूरे देश में क्या चल रहा है। एनआरसी चल रहा है। एनआरसी चल रहा है हम लोग से, तो उसका जो नियम कानून है उसी पर सरकार की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। तो जिन लोगों के पास सारा कागज है, उनको कोई जिनके पास कागज नहीं है तो अब जहाँ कहिएगा, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान जाना, हमारा गाड़ी है, हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। अगर आपको लगता है कि श्रीलंका जाना चाहते हैं तो आपको श्रीलंका भेज देंगे। बांग्लादेश जाना चाहते हैं बांग्लादेश भेज देंगे। तो ये सर क्यों जाएंगे? नहीं इसलिए कि श्रीलंका क्यों जाएंगे? नहीं जब अब जहाँ पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं। नहीं, अभी जिसके लिए पूरे देश में बवाल मचा हुआ यही ना है, इसी नियम को लेकर के ना। तो ये जहाँ कहेंगे वो सरकार की तरफ से हम लोग अभी गाड़ी बुलवाएंगे, सारा सामान आपका शिफ्ट कर देंगे आराम से। नहीं ऐसा तो नहीं भाई, कोई नहीं जबरदस्ती। जवाब भी नहीं दे रहे, आप बताइए तो बताइए भाई, जितना मालूम है उतना तो बताया। हमने दादा का नाम क्या है नहीं है तो आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। ओ, दादा का नाम नहीं मालूम है तो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। तो आप आपको बता भी मालूम नहीं है तो रहे। हैं आप। हाँ तो बता रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे? हमारे विभाग नियम यही ना है सर, कानून यही ना है। कानून, आपको कानून का जानकारी है? ना कानून हम लोग ना पढ़ा है। देखिए आपने, हमारे टीम में भी एक दो लोग कानून का जानकारी नहीं है, लेकिन हंगामा चल रहा है पूरे देश में, भी एनआरसी चल रहा है। और क्या क्या डिटेल से ले लो। आगे तो वही है सर कि मतलब इनको पिताजी का नाम
मतलब पिताजी के पिता मतलब दादा हुए उनके बाबूजी का नाम नहीं मालूम है? नहीं मालूम। तो मतलब कहाँ, आप अपने हिसाब से बताइए कौन सा जगह आपको शिफ्ट किया जाए? पाकिस्तान? पाकिस्तान आप भेजिएगा तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनकी बुरी हालत है। बहुत हम बुरी लोग भी हालत। वहाँ आगे हो जाएंगे वहाँ पर। एकदम, होगा एकदम, क्या? एकदम। और कुछ तो होने वाला नहीं है। हजार लोग पाकिस्तान जिंदाबाद देखिए, करे, लेकिन वहाँ ठीक है। मुसलमानों का, हिंदू मुसलमानों का बहुत बुरा स्थिति है। अदर कंट्री आप श्रीलंका हमको ट्रांसफ़र करेंगे, श्रीलंका में वो लेंगे कि नहीं लेंगे, वो नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे। बताया है कि सब जगह जा करके अपना ये कीजिए। कई लोग होता है ना कि हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, और पेपर भी हमारे पास नहीं है, तो अब जहाँ कहिएगा हिंदुस्तान सरकार वहाँ आपको ड्रॉप कर हाँ। देगी। एनआरसी वगैरह जो है उसके बारे में डिटेल जानकारी है आपको? कैसा नियम सरकार का बना है या नहीं? हाँ बना है। बना है ना? जी, तो जी। बना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। जब नियम बन गया, पास हो गया। उन्होंने 51 से मांगा है, अपने पेरेंट्स का आप दीजिए। 51 से कहाँ है ये लिखा हुआ? कहाँ पढ़ा है आप आपने? 6 देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है, किन लोगों के लिए? जो यहाँ के बाशिंदे हैं। अच्छा, ये जिसको बता रहे झोगर झोपड़ी, इन लोगों के पास तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इनके पास कहाँ से कोई पेपर है? तो कैसे, अगर हम देश की आबादी के 20% भी लोग अगर कागज नहीं है, तो 20% की जनसंख्या जितना होगा उतना जगह कहाँ है जिन लोगों को शिफ्ट किया जाए? हाँ, वही बात है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कंफ्यूजन है? वो नियम कानून जो आप पढ़े हैं, जो आपको पढ़ाया गया है? हाँ, नहीं पढ़ाया तो नहीं गया है। हम लोग जो एनआरसी का फॉर्म 6 भर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 51 तक का आपको प्रूफ देने होगा। लेकिन हम तो कोई ये बता रहे थे कि अगर कोई 4 आदमी कह देगा कि हम इनको पहचानते हैं, ओके हो गया। वो नहीं, वो 71 से अभी पहले उन्होंने 15 साल किया था, अभी 6 साल का बोल रहे हैं कि 6 साल का आप यहाँ पे रहने वाले हैं, आपका ये है, तो हम आपको तब एक्सेप्ट तो 6 साल तो आप ही का 25-30 साल हो गया। हाँ, यहाँ। आपके अब्बू का 60-70 साल हो गया। 70 वो तो जब कैसो साल पूरा, 100 साल। तब काहे का टेंशन? वही बात है, ये टेंशन इस बात का है कि पेपर कहाँ से लाएगा लोग। नहीं तो बोला कि ना 4-5 आदमी अगर कह देगा मोहल्ला का कि इनको जानते हैं, ओहो, 4-5 आदमी कह देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं तो आपको क्या लगता है कि आप जहाँ रहते हैं 4-5 आदमी नहीं, अगर ठीक है, अगर ये नियम गलत है तो हम आपको ले जा रहे हैं, 4-5 आदमी अगर नियम है, बोलेगा कि नहीं भाईजान को पहचानते हैं, वो तो पहचानने वाला तो बता ही देगा। तो बहुत इसमें से लोग पहचानते हैं यहाँ पर। पहचानते हैं ना? जी जी जी। तो इसीलिए वो बाकी डिटेल्स जो है ना कि वो ले जाना है उसको भरना। चलिए ले चलिए आप। ऐसी कुछ और पहनेगा कि ठंडा में ऐसे चली बस जाएगा? हम ठीक हैं। ये आप ले जाइएगा ना ठीक से। अब ऐसे लोगों को क्या कीजिएगा जो तैयार हैं चलने के लिए? अब फिर करेंगे क्या? हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ एजिटेशन कर नहीं सकते हैं, लड़ाई कर नहीं सकते कहा कि हैं। एजुटेशन तो हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। हो रहा है तो उसके लिए कितने लोग मारे भी गए हैं इसमें? बहुत से लोग मारे गए हैं। भाई जी क्या कहते हैं, ये तैयार है जाने के लिए थाना? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जाने के लिए। जड़ के मारे जो है वो हो सकता है, बोल सकते हो, लेकिन अगर किसी की आत्मा से पूछिएगा तो इस देश पर जिसने जो जहाँ आप पैदा दादा हुआ। के ज़माने से जिसने अपना खून पसीना एक करके सही, निछावर सही किया है, इस धरती माता के लिए लड़ा है, जान दिया है अपना बाल बच्चों का, और उसको अगर आप कहिएगा नहीं उसको काहे कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे। अगर वैसा व्यक्ति भी को भी अपने बाप दादा का नाम नहीं मालूम होगा या उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो क्या कहिएगा? उसको भी सबको कहिएगा कि मार के फेंक देंगे। मार के क्या फेंकेंगे? आपको बॉर्डर पर उससे पूछिएगा कि जो है सो अमेरिका जाना चाहते हो या इंग्लैंड जाना? नहीं अमेरिका का हम लोग के पास नहीं है, जो पड़ोसी राज्य है जहाँ देश ले जाना ओ, चाहते जो हैं। भारत के बगल में जो कंट्री है वहाँ ड्रॉप करेंगे अच्छा, आपको। ये जो है ये केवल मुस्लिमों पर ही है और नॉन मुस्लिम से ये प्रश्न नहीं पूछा जाए? नहीं कोई भी हो, सबका होगा। अरे मुस्लिम हिंदू के यहाँ बात का है, जिसके पास कागज पेपर है वो रहेगा, जिसके पास नहीं है बाहर जाएगा। नहीं है तो बेचारे को फेंक दीजिएगा ले जाकर के। नहीं फेंकेंगे नहीं, उसको अपने गाड़ी में बैठा के प्यार से ले जाकर के बॉर्डर पर रख देंगे। नहीं, ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। तो ये जाने के लिए तैयार हो गए थाना पुलिस? वो जाने के लिए तैयार हो गए होंगे, डर से हो सकता है। नहीं जा रहे हैं। नहीं आप पुलिस बुला रहे हैं तो अब क्या करेगा आदमी? फिर तो बोल देता है। मतलब क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? नहीं हम कहाँ जाएंगे? चलिए ठीक है, आप नहीं जाइएगा, आ जाइए भाई जी प्रशासन के आदमी समझ आइए, एक मिनट इधर आइए। मेरे कहने का मतलब है इस कि धरती से जिसको प्रेम है हाँ वो कोई सवाल ही नहीं पैदा, उसको आप जान मार दीजिए लेकिन नहीं जाएगा वो। नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, नहीं जाएगा कीमत पर नहीं जाएगा। चाहे एकदम। वो अच्छा ये बताइए, में समाज अच्छा आएगा। भाईजान एक बात हाँ, बताइए, बोलिए। क्या आप ये नियम पढ़े हैं कि ऐसा है तो लोगों को बाहर कर देना है, या सिर्फ हल्ला सुने हैं? नहीं पढ़े हैं आप? नहीं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसमें क्या है? उसमें सुनते हैं तो हम देखा नहीं है यही देखा कोई नहीं है, सिर्फ सुनी बात है। तो उसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स को ऐड किया गया है, जैसे बाप दादा का नाम या क्या सब जो हम लोग जो कर रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन पहले के समय में
1971 में भी संसद हर 10 साल पर होता है, लेकिन उसमें ये सब नहीं था। देखिए, कहने का बात है ना कि आप भी सुनी सुनाई है, हर लोग सुनी सुनाई, हकीकत क्या है हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते। हम अभी अभी आपको जो हम परेशान कर रहे हैं, और ये जो सिपाही बने हुए हैं, ये सिपाही नहीं है, ये सिपाही नहीं है, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा, हमारे मित्र हैं। एक बताते हैं, हमारा एक कार्यक्रम चलता है न्यूज 18 बिहार झारखंड समझ रहे हैं। उसमें हम लोग शूट कर रहे हैं। लोगों को आपके पीछे देखिए कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा लगा हुआ है। हाँ, वो देखिए, वो गाड़ी में देख रहे हैं। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि ये वहाँ कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा वहाँ है, वो लाल वाले गाड़ी के पास, और एक कैमरा देखिए इस गाड़ी में लगा हुआ है। अच्छा, ये बात है। तो भाई जी, ये समझ गए, ये एक मजाक था। हाँ, समझ ये एक रहे हैं। मजाक था। और इसके मापते बातचीत का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ अगर ऐसा बात हो तो आदमी समझे, उसको पढ़े, जाने। ऐसी जैसे भाईजान क्या कहे, हम सुने हैं। आप तो पुलिस लेकर के चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मजाक कर ये पुलिस ने खाली ड्रेस कहाँ से इनको दिलवाए हैं। तो ये एक मजाक था, और मजाक के माध्यम से जो हकीकत बात है होना चाहिए। वो बताने की हम लोगों ने कोशिश की। आपके पास कोई कागज पत्तर नहीं है, आपके मोहल्ला का 5-6 आदमी कह देता है कि इनको हम जानते हैं, हो गया। आपको कोई नहीं हटा सकता है। आप कहें ना कि हम सुने हैं, सुनी सुनाई बात पर मजाई, जो हकीकत जमीन पर उसी पर। हम जरा जनता से बात कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि भाई बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को। जैसे कहे ना कि हम सुने हैं, सुनी सुनाई बात मत जाइए, जो हकीकत है, जो कागज पर है, उसको देखिए, समझिए। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह का कागज के बारे में हल्ला है, हमको लगता है अगर 20%, 15% लोगों के पास में अगर ये कागज नहीं है, दुनिया का कोई नियम कानून ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है कि भारत के आबादी के 20% लोग को कहीं जा करके सिर्फ, तो जगह ही नहीं है। कहाँ रहिएगा भाई, कहाँ फेंकेगा? तो ये अंधविश्वास है, इस पर मत जाइए, पढ़िए, समझिए, और जो देश में जो चल रहा है इसको समाप्त कीजिए। हम अपने कार्यक्रम जनता एक्सप्रेस के मार्फत से जनता को, दोस्तों को, भाइयों बहनों को ये बताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाहते हैं। इसके लिए आज हम पूरे टीम के साथ सड़कों पर हैं। तो जो समझ में आया समझाने की कोशिश की, उल्टा सीधा हुआ होगा तो उसके लिए हमेशा की तरह माफ़ी चाहते हैं। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम की ओर से आप हमें दीजिए इजाज़त।